आज से 4 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके विरोधियों का दावा था कि मोदी राजनीति में भले ही जीत गए हों लेकिन कूटनीति के मैदान में हार जाएंगे। दुनिया के देशों से रिश्ते बनाना हो, महाशक्तियों को साधने की बात हो, वो नाकाम साबित होंगे। लेकिन आज 4 साल बाद नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं कि कैसे अपने देश के हितों से समझौता किए बिना अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को साथ लेकर चला जा सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील इस बात की मिसाल है जिस पर कल दस्तखत होने की संभावना है। आज हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे मोदी के कमाल की वजह से आज रात इमरान खान को नींद नहीं आएगी। आखिर ऐसा कैसे होगा, इसे समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट पूरी और आखिर तक देखनी होगी। ये वो तस्वीर है जिससे चीन और पाकिस्तान की हर मिसाइल चुटकियों में ढेर हो जाएगी। ये वो तस्वीर है जिससे अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान में ध्वस्त हो जाएगा। ये वो तस्वीर है जिससे हर साजिश सीमा से 400 किलोमीटर दूर ही जलकर राख हो जाएगी। कूटनीति के कमाल की इन तस्वीरों से देश की सीमाओं को नया रक्षक मिलने वाला है। जो लोग कूटनीति में भारत पर बढ़ते अमेरिकी प्रभाव से परेशान हैं, वो ये तस्वीरें आंखें खोल कर देखें और समझें कि विदेश नीति में देश हित ऊपर रखने से क्या होता है। भारत जानता है कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का ये सौदा अमेरिका को नाराज कर सकता है, भारत पर प्रतिबंध का रास्ता खोल सकता है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार सिर ऊंचा करके अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से 36,000 करोड़ से ज्यादा का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रही है। सवाल यह है, क्या मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देखकर ट्रंप भड़क जाएंगे? क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे? क्या अमेरिका बैन लगाने की हिम्मत दिखा पाएगा? अगर नहीं तो क्या भारत को प्रतिबंध से छूट मिलेगी? इन सारे सवालों की वजह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ इस मिसाइल खरीद का सौदा न करे, मगर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर भारत अपनी सरहदों को S-400 का मिसाइल कवच पहनाने को बेताब है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो हथियार है जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का सुरक्षा चक्र बनने वाला है, जो 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे खतरे को तुरंत भांप लेता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिस्टम के आने के बाद चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इसे खरीदने को लेकर अमेरिका और टर्की में ठन गई है, वो भी तब जब टर्की नाटो का सदस्य है। अमेरिका उसके इस फैसले से इतना नाराज है कि उसने F-35 लड़ाकू विमान न देने की धमकी दी है। फिर भी टर्की S-400 खरीदने पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या है जिसने दो देशों के सालों पुराने रिश्तों को चटका दिया है। सबसे पहले आपको इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत समझाते हैं। रूस के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम S-400 ट्रायम्फ है, जो 400 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। मिसाइल ही नहीं, ये लड़ाकू विमान
ड्रोन को भी ढेर कर सकता है। इससे 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 तरह की मिसाइलें निकलती हैं, जो एक साथ 36 लक्ष्यों को भेद सकती हैं, क्योंकि इसमें 8 मिसाइल लॉन्चर और 72 मिसाइल तैनात होती हैं। रूस का दावा है कि उसके S-400 की कार अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि उसका ये हथियार बेमिसाल है, जो कहीं भी तुरंत तैनात हो सकता है। S-400 कितना खतरनाक है? S-400 से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। ऐसा मोदी के कूटनीति के कमाल की वजह से होगा, जिसकी अमेरिका के तेवरों की वजह से परीक्षा होने जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शंस एक्ट पास किया है, जिसके तहत कोई देश अगर रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से कारोबार करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका लगातार भारत को रूस से S-400 की डील न करने की चेतावनी दे रहा है। दरअसल अमेरिका रूस की दुश्मनी में कड़वाहट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सीरिया तो इनके शक्ति प्रदर्शन की जगह बन गया है, जहां दोनों देश अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। इसी दुश्मनी ने भारत जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिनके दोनों देशों से अच्छे संबंध। भारत किस तरह इस चुनौती से निपटेगा, उससे पहले एक्सपर्ट से जानिए अमेरिका रूस के बीच बात बिगड़ने की वजह क्या है। यूक्रेन में युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिसमें रूस ने हस्तक्षेप किया और क्राइमिया को अपने राष्ट्र में शामिल कर लिया। उसके बाद संबंध और बिगड़ गए और सीरिया में जो लड़ाई हुई उससे भी मतभेद बहुत बढ़ गए। उसके बाद जो पिछले चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में, उसमें आरोप लगाया गया कि रूस ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है अभी, और रूस पर अनेकानेक आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसी कारण अमेरिका ने ये कानून पारित कर दिया है, काट्सा। तो रूस और अमेरिका में दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा है। अमेरिका से दोस्ती का मतलब रूस से दुश्मनी है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका रूस भले ही दुश्मन हो, लेकिन भारत दोनों का दोस्त है। महाशक्ति होने पर भी दोनों देश भारत के फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए, जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कूटनीति में वो किस तरह से देश हित को आगे रखकर चल रहे हैं। दुनिया में तीसरे नजरिए से दो को देखना, ये वक्त समाप्त हो चुका है। रशिया को भी मालूम है हमारे और चीन के संबंध कैसे हैं, हमें भी मालूम है चीन और रशिया के संबंध क्या है, चीन को भी मालूम है भारत और रशिया के संबंध बराबर है कैसे हैं।
भारत कैसे एक साथ अमेरिका और रूस को साध कर कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है, अब आपको ये समझाते हैं। ये इसी साल रूस के सोची शहर में मोदी पुतिन अनौपचारिक मुलाकात की तस्वीरें हैं, जिसमें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में गर्मजोशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री का नतीजा ये निकला कि भारत और रूस के पारंपरिक और करीबी रिश्तों को स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत आभारी हूँ। खास बात यह है कि अमेरिका रूस से दोस्ती बढ़ाने का विपरीत असर यहाँ देखने को नहीं मिला। दोनों ही महाशक्तियाँ भारत को लगातार महत्व दे रही हैं। अमेरिका को पता था कि भारत रूस से S-400 डील करने जा रहा है, फिर भी सितंबर में अमेरिका ने भारत के साथ 2+2 डायलॉग किया, जिसमें कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत अमेरिका से भारत को अगले 10 सालों तक सैन्य तकनीक और उपकरण मिलने में आसानी होगी। लेकिन इस समझौते का रूस से रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। 13 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस गयी, जो 11 महीने में उनका तीसरा दौरा था। इसके बाद 26 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने S-400 डील को हरी झंडी दे दी। अमेरिका से समझौते के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के रूस जाने का मतलब अपने पुराने दोस्त को भरोसे में लेना भी हो सकता है। यानी भारत रूस और अमेरिका को अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। लेकिन क्या जानकार भी यही मानते हैं? ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। कुछ वर्षों में अमेरिका रूस के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं और इस ऐसी स्थिति में अपने भारत रूस और भारत अमेरिका संबंधों को अलग रखना और दोनों देशों को ये समझाना कि हमारे संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे रहेंगे और ये उनके हित में है और हमारे हित में भी है, इसका श्रेय निश्चित रूप से इस तनावपूर्ण स्थिति में मोदी सरकार को देना पड़ेगा हमें। अमेरिका की जो नीति है वो है कि वो क्वाड देशों को यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत को के संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ताकि चीन की जो आक्रामक नीति रही है पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर साउथ चाइना सी में, उस पर थोड़ा काबू लाया जा सके। तो जानकार मानते हैं कि पुतिन के साथ डील करने के बावजूद संभव है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध न लगाए। वो मानते हैं कि भारत की अहमियत को समझते हुए S-400 एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे अमेरिका को निगलना ही होगा। लेकिन यह भारत की मुश्किल ये है कि अमेरिका को ईरान से भी नफरत है, जो भारत को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा बड़ा देश है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को ईरान से तेल न खरीदने को कहा है। इसी सिलसिले में वो 4 नवंबर को प्रतिबंध भी लगाने जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच ये झगड़ा ऐसे वक्त हो रहा है जब तेल के दाम भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान के मामले में भी भारत को छूट देगा? अगर हाँ, तो उसका रास्ता क्या होगा? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से पूछा। शायद तेल खरीदने में छूट न मिले, क्योंकि तेल खरीदने से ईरान को अधिक धन मिलता है और उससे फिर ये क्षमता हो जाती है, मिल जाती है कि वो हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की सहायता करे। इसलिए मुझे लगता है कि चाबहार मामले में अमेरिका निश्चित रूप से भारत को छूट देगा। तो अमेरिका के तेवरों को देखते हुए कूटनीति के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां भारत के सामने खड़ी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़े ही आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आखिर ऐसा कमाल कैसे हो रहा है? जाते जाते इसका मंत्र प्रधानमंत्री से सुनिए और कूटनीति में देश हित का विरोध करने वालों की जोरदार तरीके से घंटी बजा दीजिए। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में
तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। और उसका कारण मोदी नहीं है, मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।